वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सो गाम, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। जय जय श्री राधे श्याम, श्री हरि शरणम। आज हम आए हैं अड़ी गांव में, यहाँ पर कमल कुंड में। ये कमल के पुष्प अभी ठाकुर जी की प्रेरणा से, भगवत कृपा से हमको प्राप्त हुए हैं। कितने सुंदर इनके दर्शन हैं, बहुत दिव्य है, जय हो। तो ये कमल कुंड नाम से ही प्रतीत होता है जहाँ पर कमल हो, और हमने पूरा कुंड देखा। पूरा कुंड यह कमल से भरा हुआ है, कमल के पत्ते और दिव्य कमल के पुष्प। इस कुंड में हमने कछुए हैं, पानी के जो सर्प है वह भी हैं, और मछलियाँ भी हैं। यहाँ कुंड में आसपास और इस स्थान की क्या लीलाएं हैं, क्या लीला स्थली है, वह हमारे ब्रजवासी सखा इसका वर्णन करेंगे। तो आइए जानते हैं इस कुंड के महात्म्य के बारे में और इस स्थान की महिमा के बारे में। जय श्री राधे प्रभु। राधे राधे। तो हमें कुछ यहाँ पर जो लीला स्थली है और कमल कुंड की महिमा के बारे में कुछ बताइए आप प्रभु। स्वामी श्री हरिवंश महाप्रभु का एक भाव है, चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। भगवान की नित्य विहार लीलाएं अनंत काल से होती आ रही हैं, अनंत काल तक होती रहेंगी। चंद्र सूर्य की भी सृष्टि जब नहीं रहेगी तब भी भगवान की निरंतर लीलाएं ब्रज में रहेंगी। तो विहार लीला जो है भगवान की, जो कुंड सरोवरों में विचरण करना, रमण करना और सखियों के साथ नृत्य करना, जो ठाकुर जी की विशेष लीला है, इसको कहीं कहीं रास भी बोला जाता है। रास का मतलब जीव और ब्रह्म का मिलन। तो जब भगवान की मिलन लीलाएं हैं, उसमें विहार जो होता है कुंडों में, सरोवरों में, यमुना पुलिनों पे, वो एक उसमें से ही विहार स्थली ये कमल कुंड है। यहाँ ठाकुर जी ने नित्य विहार किया था। जय हो। तत्पश्चात यहाँ पे एक संत हुए, श्री श्री हरिदास जी महाराज, बहुत सिद्ध संत थे। उनकी सेवा में यहाँ पे एक शिष्य रहता था। प्रत्यक्ष ठाकुर जी ने उस शिष्य को दर्शन दिए। अच्छा। उसकी लीला यह है कि एक बार उनके, ये लीला पूज्य संत श्री मास्टर बाबा ने सुनाई थी। अच्छा। तो वहाँ की लीला ये है कि स्वामी श्री हरिदास जी को बुढ़ापे में, रुगड़ा अवस्था में कोई ऐसी बीमारी लग गई जिससे उनके गले में गांठ बन गई बहुत सारी, जैसे कंठमाल सा बन गया हो पूरा। तो कैंसर जैसी बीमारी थी वो, जिसमें चारों तरफ गांठ बन गई थी। अब संत तो अपने बीमारियों से भी खुश ही होते हैं, प्रसन्न होते हैं। वो समझते थे कि ठाकुर जी की प्रेरणा से ही ये आई है और मेरे पापों को काट रही है। तो उन्होंने कोई भी चेष्टा ना करी उसको मिटाने की, और धीरे धीरे शरीर और रुग्ण होता गया। उनके जो शिष्य जी सेवा में रहते थे उस समय, वो इस कमल कुंड के किनारे पे बैठ के एक दिन रो रहे थे कि धीरे धीरे हमारे गुरु जी का शरीर क्षीण होता जा रहा है। तो शिष्य ने यहाँ पे बैठ के थोड़ा ठाकुर जी से गुहार लगाई कि हे प्रभु, ये कैसी मुझको आप लीला दिखा रहे हो, और ये कैसे ये बीमारी से निजात पाई जाए, महात्मा जी प्रसन्न हो। ठाकुर जी लीलाधारी तो हैं ही, अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए प्रकट भी हो जाते हैं। तो उसी समय ठाकुर जी और बलराम यहाँ से निकले गाय चराते हुए। अच्छा। गोवर्धन क्षेत्र क्योंकि पास में है, सामने गिरिराज जी हैं। तो ठाकुर जी यहाँ से निकले और बोले उससे कि भाई तू क्यों परेशान है। बोले महाराज, वो तो उसने ग्वारिया समझा था, ठाकुर जी समझा ही नहीं उनको। बोले ऐसे ऐसे बात है कि मेरे गुरु जी के कंठमाल है गई है, और वो कछु इलाज करवा ना रही को, और धीरे धीरे शरीर क्षीण होता जा रहा है। अब मैं क्या करूं। ठाकुर जी ने यहाँ पे एक घास की रूखड़ी उठा के उसको दी, ले गुरु जी के लगा देना, सही हो जाएगी। तो उसने वही किया जो ठाकुर जी उसको प्रदान कर गए थे। वो उसने गुरु जी के शयन अवस्था में उनके लगा दी। गुरु जी ने सुबह जाग के देखा थे, सारा कंठमाल उनका गायब, एकदम सब कुछ ठीक हो गया, शरीर भी हष्टपुष्ट हो गया। गुरु जी बड़े नाराज हुए। बोले तूने मेरे साथ ये छल कपट किया है, तू असली चेला नहीं हो सकता। अच्छा। ये तूने छल कपट किया है, भगवान हमारा प्रारब्ध काट रहे थे, तू क्यों उसमें बाधा बन रहा है, और निकल जाए यहाँ से। निकाल दिया शिष्य को। वो बेचारा फिर उसी जगह पे बैठ गया, आगे दुखी होकर बैठ गया। फिर दोबारा ठाकुर जी यहाँ से निकले। फिर ठाकुर जी प्रार्थना करी, महाराज अरे अब क्यों रो रहा हो तू। बोले नहीं, वो गुरु जी ने कहा है कि तूने हमारा प्रारब्ध कट रहा था, उसमें बाधा बन गया और तू चला जाए यहाँ से, तू नीच है। अच्छा, तो ये ले। दोबारा उन्होंने, ठाकुर जी ने घास दे दी उसको। बोले दोबारा लगा देना गुरु जी के, सुबह तक फिर कंठमाल प्रकट हो जाएगी। तो दोबारा उसने लगाई वो घास, फिर गुरु जी के कंठमाल प्रकट हो गई।
जय तो हो। अब इसमें संत बड़े प्रसन्न हुए अगले दिन देख के कि वाह, ठाकुर जी कैसी लीला, दोबारा से हमको कंठी पहना दी। तो इस लीला से आपने भगवान क्या सीखा? आपने जो लीला का वर्णन किया है, जी। इस लीला से हमें यही जो सीखने को मिला, सीख मिलती है कि संत पुरुषों के और समर्थ सद्गुरु के संग में रहने का फल यही है कि आपको एक बार नहीं, 2 बार या अनेकों बार ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, अगर आप समर्थ गुरु के सानिध्य में, उनकी सेवा में निष्काम भाव से रहेंगे तो। श्री गिरिराज धरण की जय। तो देखिए कितने सुंदर लीला का वर्णन किया हमारे ब्रजवासी सखा ने। ये अड़ी जो क्षेत्र है यह गोवर्धन में स्थित है, और गोवर्धन में यहाँ पर कमल कुंड के नाम से आप किसी से भी पूछेंगे कि कमल कुंड अगर जाना है तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से आ सकेंगे। और कमल कुंड को आपको देखते ही आपका ये बहुत ही रमणीय स्थान है, आपका भजन करने का मन करेगा, आपको यहाँ पे बड़ी दिव्य अनुभूति होगी। ठाकुर जी की लीला स्थली है, ब्रज 84 कोस मंडल पूरी लीला स्थली है ठाकुर जी की, उसमें से यह भी एक स्थान है। तो कभी गोवर्धन आए तो अड़ीग आइएगा और कमल कुंड आइएगा, और ऐसे दिव्य कमलों की वृक्ष और जो- कमल डंडी, ऊपर से कमल गट्टा, जो कि खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है, उनके आप दर्शन करिएगा। मनमोहक छवि है यहाँ पे, तो आपको इसके दर्शन कराते हैं कुंड के। बहुत ही दिव्य कुंड है, और मिलते हैं आपसे अगले प्रकरण में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय गिरिराज। धरण।